हेलो। हाँ प्रिय विद्यार्थियों, प्रतिशत के नेक्स्ट पार्ट में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। पहला क्वेश्चन आप लोग देखिए, कह रहा है यदि किसी आयत की लंबाई में 37.1/2% की वृद्धि कर दी जाए तथा उसकी चौड़ाई में 20% की कमी कर दी जाए तो उसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत का अंतर आ जाएगा। ठीक है, ध्यान दीजिए आप सभी लोग। पहले क्या किया गया, वृद्धि कर दिया गया उसकी लंबाई में। कितने वृद्धि किया गया, 37.2%। और इसके बाद कमी कर दिया गया उसकी किसमें, चौड़ाई में। कितने कमी किया गया भैया, 20%। अब आप लोग प्रिय विद्यार्थियों पहले ध्यान दीजिए, आयत कहते किसे हैं, है ना। आयत का मतलब होता है ऐसी आकृति जिसकी लंबाई बराबर हो और चौड़ाई बराबर हो। सपोज दैट, मान लीजिए कि इसकी अगर लंबाई 5 सेंटीमीटर कर दिया गया है ना, और इसकी चौड़ाई यदि 2 सेंटीमीटर कर दिया गया तो अपने आप इसकी चौड़ाई कितनी आ जाएगी, 2 सेंटीमीटर। ये भी कितना हो जाएगा, 5 सेंटीमीटर। इसी को आयत कहते हैं, है ना, जिसकी लंबाई और चौड़ाई क्या होती है, बराबर होती है। इसलिए प्रिय विद्यार्थी हम लोग कह सकते हैं कि आयत का क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुणे चौड़ाई। ठीक है, इसको आप लोगों को ध्यान में रखना पड़ेगा। आयत का क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुणे चौड़ाई। ठीक है, चलिए अब सॉल्व करते हैं। तो लंबाई में क्या किया गया, इंक्रीमेंट कर दिया गया, बढ़ा दिया गया। कितना बढ़ाया गया, 37.2%। ये कंपाउंड फ्रैक्शन है, इसको हम लोग सिंपल फ्रैक्शन में पहले चेंज करेंगे। कैसे चेंज करते हैं, इसका गुणा करते हैं, 37 गुना 74, और ये कितना हो जाएगा, 75। 75/2% के लिए 1 बटे कितना हो जाएगा, 100। देखिए 25 या 75 हो जाएगा, 25 चौका 100, 25 चौका 100 हो जाएगा। ठीक है, तो कितना आ जाएगा, 4 गुना 8, 3 बटे आ जाएगा 8। अब यहाँ पर प्लस किया गया, मतलब वृद्धि किया गया, तो 8 में 3 क्या कर दिया जाएगा, जोड़ दिया जाएगा, तो ये हो जाएगा 11/8। मान लीजिए पहले जो है आयत की लंबाई 8 सेंटीमीटर या 8 मीटर थी, तो वर्तमान में कितनी हो गई है, अब 11। यहाँ तक समझ में आ गया। अब आगे देखिए, चौड़ाई में 20% है, 20% की कमी, तो 20 बगल में प्रतिशत है, नीचे क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा। 20 से करने 20, 20 पंचे 100, 1/5 आ गया। कहने का मतलब यदि आयत की पहले चौड़ाई 5 थी तो अब उसमें से 1 घट जाएगा, है ना, 1 घट जाएगा, कितना हो जाएगा, 4/5। तो पहले थी 5 और अब कितना हो गई, 4। इतना समझ में आ गया। बस सवाल आपका सॉल्व हो गया। आप लोग यहाँ पर लिखिए पहले, और आप लोग यहाँ पर लिखिए अब। यहाँ पर हम लोग बात करेंगे पहले लंबाई की। पहले आयत की लंबाई कितनी थी, 8। अब 37.2% की वृद्धि हो जाने के कारण आयत की लंबाई कितनी हो गई, 11। ठीक है, अब इसके बाद चौड़ाई की अगर हम लोग बात करें तो पहले उसकी चौड़ाई थी कितनी, 5, और उसमें 20% की कमी आ जाने पर उसकी चौड़ाई हो गई है अब 4। अगर कुछ कटता है काट दीजिए, देखिए कट जाएगा, 4 करने 4 और 4 गुनाई 8 हो जाएगा। और कुछ कटेगा, नहीं कटेगा, तो कितना, 5 गुनाई कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। और इसके बाद 11 करने कितना हो जाएगा, 11। मान लीजिए पहले आयत का जो क्षेत्रफल था वो कितना था, 10 था, अब वो कितना हो गया, 11 हो गया। तो क्या वृद्धि हुई है ना, तो वृद्धि कितने की हुई है, 1 की वृद्धि हो गई, किस पर, इस 10 पर। तो आप लोग लिखिए वृद्धि प्रतिशत बराबर 1 की वृद्धि होगी किस पर, 10 पर। परसेंट के लिए गुणे कितना, 100। 10 कन्या 10 और 10 धाम 100, तो 10 कन्या कितना हो जाएगा, 10%। ये आपका उत्तर आ जाएगा। ठीक है, आशा करते समझ में आ गया होगा। तो इसी प्रकार से एक सवाल आप लोग और करिए, क्वेश्चन नंबर 2। जिन बच्चों को पहला सवाल समझ में आ गया है वो दूसरा सवाल बड़ी आसानी से कर सकते हैं। क्या कह रहा है, यदि किसी आयत की लंबाई में 12/2% की वृद्धि कर दी जाए और उसकी चौड़ाई में 33/3% की वृद्धि कर दी जाए तो आयत के क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत परिवर्तन होगा। तो आप लोग ध्यान दीजिए, यहाँ पर क्या कहा है, लंबाई आपकी दे रखा, लंबाई में वृद्धि है 12/2% की। तो आप लोग 12 गुना 24 1 25, इसको मैं लिख सकता हूँ 25 बटे कितना, 2,
परसेंट के लिए 1/100, 25 सेकंड में 25 हो गया, 25 चौका 100, तो ये आ गया 1/8। मान लीजिए पहले आयत की जो लंबाई थी वो 8 थी, है कि नहीं, अब उसमें 1 की वृद्धि हो गई, कितना हो जाएगा 9/8, तो पहले कितना था 8 था, अब कितना हो गया 9 हो गया, है ना। अब चौड़ाई में भी इस बार वृद्धि कहा है, भिन्न आपकी दी हुई है 33 सही 1/3%, तो ये गुणा कर देंगे जोड़ देंगे। वैसे आप लोग याद कर लीजिए 33 सही 1/3% का मतलब होता है 1/3, 33 या 99 100, 100 बटे क्या हो जाएगा 3% के लिए पूरे 1/100, 100 कट गया तो 1/3 कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा। मान लीजिए पहले 3 था, अब 1 बढ़ गया, कितना हो जाएगा 4/3, ठीक है। अब आप लोग समझ में आ गया होगा। आप लोग जानते ही हैं आयत का क्षेत्रफल बराबर होता है लंबाई गुणे चौड़ाई। तो लंबाई पहले मान लेते हैं कितना था 8 था, अब कितना हो गया 9 हो गया। पहले लंबाई दूसरी और चौड़ाई पहले कितनी थी 3 थी, अब कितनी हो गई 4 हो गई। अब आप लोग देखिए कुछ कट रहा, देखिए कट गया 4 कन्ने 4 और 4 दूना 8, यहाँ भी देखिए कट रहा 3 कन्ने 3 और 3 त्रिका 9, ठीक है। अब यहाँ देखिए 3 कन्ने 3 हो गया और 2 कन्ने कितना हो गया 2, यहाँ पर 2 आ गया, यहाँ पर कितना आ गया 3। मान लीजिए पहले आयत का क्षेत्रफल जो है 2 था, अब कितना हो गया 3, तो आप लोग बताइए बढ़ा है घटा है, वृद्धि हुई है ना। अब वृद्धि कितने की हुई है 1 की वृद्धि हुई है, तो आप लोग जब वृद्धि प्रतिशत निकालिएगा तो वृद्धि प्रतिशत बराबर क्या हुआ 1 की वृद्धि होगी किस पर 2 पर, है ना। परसेंट के लिए गुणे कितना 100 करना है, 2 करने 2 हो जाएगा, 2 पंचे 10 और 1 0, 50 सेकंड में कितना हो जाएगा 50% की वृद्धि हो गई है, आपको उत्तर आ गया, ठीक है। आज का क्वेश्चन नंबर 3 आप लोग देखिए, है ना। क्या कह रहा है, यदि किसी वृत्त की त्रिज्या में 50% की वृद्धि कर दी जाए तो उसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। आप लोग ध्यान दीजिए, है ना। बच्चे लोग इस क्वेश्चन को जैसे पढ़ते हैं उनको समझ में आ जाता है ये प्रश्न किसका है, मेंसुरेशन का है, उससे में कंफ्यूज हो जाते हैं, ठीक है। बहुत आसान सवाल है, आप लोग ध्यान दीजिए। तो यहाँ पर क्या करना है, पर कितना दिया 50%, 50% वृद्धि दिया है, इसका मतलब 50 और नीचे क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा, 50 करने 50 50 नहीं 100, 1/2, ठीक है 1/2 आ गया। अब वृद्धि बोला है तो 1 बढ़ा दिए तो हो गया 3/2 हो गया, 3 कितना हो गया 2। अब ये आ गया पहले और ये आ गया अब, इतना तो हम लोग कर सकते हैं, है ना। अब एक चीज आप लोग ध्यान दीजिए, अब हम लोग पढ़ते हैं वृत्त का क्षेत्रफल बराबर, वृत्त का क्षेत्रफल बराबर होता है प्रिय विद्यार्थियों पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर, ठीक है। इसको आपको दिमाग में रखना है। अच्छा, तो यहाँ पर कह रहा है, मान लीजिए पहले जो हमारा वृत्त था, पहले जो हमारा वृत्त था उसकी त्रिज्या कितनी थी 2 सेंटीमीटर थी, है ना। और दूसरे वृत्त की त्रिज्या कितनी हो गई, वो दूसरे वृत्त की त्रिज्या में 1 की वृद्धि हो गई, ठीक है। तो आप लोग यहाँ पर लिखिए, क्या लिखिए, मतलब मान लीजिए पहला वृत्त, तो मैं कह सकता हूँ पाई r1 माने पहला वृत्त, है ना, r स्क्वायर, और इसको मैं मान लेता हूँ पाई r2 स्क्वायर। इससे डरना नहीं है, r1 r2 गिनती हो गई, अरे पहले वाले वृत्त की त्रिज्या है, ये दूसरे वाली वृत्त की त्रिज्या है ना। और ये फार्मूला है वृत्त के क्षेत्रफल का कि पाई आर स्क्वायर पाई आर स्क्वायर। तो 2 वृत्त है ना, पहले वृत्त की त्रिज्या 2 थी, अगले वाली वृत्त की त्रिज्या में 1 का इंक्रीमेंट हो गया, बढ़ गया, तो मैं इसलिए मैंने लिख दिया r1, मतलब पहले वृत्त की त्रिज्या और दूसरे वृत्त की त्रिज्या। ये तो फार्मूला है पाई आर स्क्वायर, ठीक है, घबराना नहीं है। तो ध्यान दीजिए, अब यहाँ पर देखिए पाई पाई कट गया, पाई पाई क्या हुआ कट गया। अब आप लोग ध्यान दीजिए, पहले वृत्त की त्रिज्या कितनी थी 2 थी, और दूसरे वृत्त की त्रिज्या 3। अब देखिए ये r का मान कितना है 2 है, यहाँ पर r का मान कितना है 3 है। अब इस पर स्क्वायर लगा है, इस पर स्क्वायर, तो इस पर भी क्या लगा देंगे स्क्वायर, और इस पर भी क्या लगा देंगे
स्क्वायर लगा देंगे। मतलब पहले वृत्त की त्रिज्या 2 का वर्ग कितना होता है 4, और तो इसके बाद 3 का वर्ग कितना होता है 9 होता है। बस क्वेश्चन आपका सॉल्व हो गया। तो आप लोग यहाँ पर लिख दीजिए कि पहले और अब, पहले और अब। तो आप लोग बताइए पहले वृत्त की त्रिज्या कितनी थी, पहले वृत्त की त्रिज्या, वृत्त का जो क्षेत्रफल था वो 4 था, अब कितना हो गया 9। तो क्या हुआ वृद्धि हुआ, कितने वृद्धि हुआ भाई 4 से 9 हो गया, वृद्धि हुई 5 की। तो देखिए वृद्धि प्रतिशत बराबर, वृद्धि प्रतिशत बराबर 5 की वृद्धि हो गई किस पर 4 पर। प्रतिशत के लिए गुणे कितना 100। अब देखिए 4 करने 4, 4 गुनाई 8, 2 बचा तो यहाँ हो गया 20, 4 पंचे 20। तो 25 पंचे प्रिय विद्यार्थियों 125% वृद्धि होगी। ये आपको उत्तर आ गया। ठीक है, थोड़ा सा समझना, पेशेंस रखना, धैर्य रखना है ना, आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 आप लोग ध्यान दीजिए। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है कह रहा है किसी वर्गाकार, क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है किसी वर्गाकार क्षेत्र की प्रत्येक भुजा में 40% की वृद्धि कर दी जाती है तो वर्गाकार क्षेत्रफल, क्षेत्र के क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की परिवर्तन हो जाएगा है ना। 40% की कमी दिया हुआ। सबसे पहले आप लोग जितना जानते हैं उतना लिखिए। 40% कमी दिया हुआ है तो इसका मतलब क्या हो गया 40 बटे में क्या हो जाएगा 100, एक एक जीरो कट गया, 2 दुनाई 4, 2 पंचे 10, तो आ गया 2/5 आ गया। कमी बोला है तो घटा लीजिए, 5 में से 2 चला गया तो कितना आ गया 3/5। पहले मान लीजिए 5 था, अब कितना हो गया 3। अब आप लोग ध्यान दीजिए, अब हम लोग बात करते हैं वर्ग की। वर्ग का मतलब आप लोग जानते हैं आरसी आकृति, आरसी आकृति जिसकी लंबाई चौड़ाई क्या हो बराबर है ना। ऐसी आकृति जिसकी लंबाई चौड़ाई बराबर है। अगर मैं इस भुजा की लंबाई कह दूं 2 सेंटीमीटर तो इसकी भी लंबाई 2 सेंटीमीटर, इसकी भी लंबाई 2 सेंटीमीटर, इसकी भी लंबाई 2 सेंटीमीटर। इसी को प्रिय विद्यार्थियों कहते हैं वर्ग। ठीक है, अब हम लोग पढ़ते हैं वर्ग का क्षेत्रफल बराबर, वर्ग का क्षेत्रफल बराबर होता है भुजा गुणे भुजा, भुजा गुणे भुजा। या हम कह सकते हैं कि वर्ग का क्षेत्रफल बराबर, वर्ग का क्षेत्रफल बराबर भुजा, भुजा का वर्ग। या अगर इस भुजा को मैं a मान लूं है ना, अगर मैं इसकी लंबाई को a मान लूं, चौड़ाई अपने आप क्या हो जाएगी a हो जाएगी। तो मैं कह सकता हूं वर्ग का क्षेत्रफल बराबर a का वर्ग है ना, a का वर्ग। ठीक है, इस प्रकार से हो जाएगा। किसको आप लोग याद रखिए कि वर्ग का क्षेत्रफल बराबर होता है भुजा गुणे भुजा। तो आप लोग ध्यान दीजिए यहाँ पर, तो यहाँ पर अगर मैं लिखूं भुजा मतलब पहली भुजा और दूसरी भुजा, ठीक है, तो पहले और इसके बाद हमें क्या लिखना है, पहले भुजा कितनी थी 5, अब कितनी हो गई घट गई, 40% उसमें परिवर्तन आ गया, वो घट गई। ठीक है, कितना हो गई 3। तो जब पहली बार कमी हुई तो दूसरी बार भी भुजा में, दूसरी भुजा में भी कमी हुई होगी। अगर आप इस भुजा को घटा देंगे तो अपने आप घट जाएगी। अगर आप लंबाई को घटा देंगे वर्ग में, चौड़ाई अपने आप घट जाएगी। यदि आप चौड़ाई को बढ़ा देंगे तो लंबाई अपने आप बढ़ जाएगी। वर्ग का मतलब यही होता है। तो यहाँ पर अगर एक भुजा को पहले 5 थी 3 हो गई तो अपने आप दूसरी वाली 5 रहेगी, कितना हो जाएगी 3। इसको दिमाग में रखना है। जिनको ये समझ में आ गया उनका उत्तर आ गया। देखिए 55 कितना हो जाएगा 25, कुछ कटने वाला है नहीं। अब 3 त्रिका कितना हो जाएगा 9। मान लीजिए पहले वर्ग का क्षेत्रफल था 25, अब कितना हो गया 9। तो वृद्धि हुई कमी हुई, कमी हो गई। कितने कमी हुई 25 में से 9 आप लोग घटाइए, 16 है ना, 16 की कमी हो गई। तो आप लोग लिखिए कमी प्रतिशत बराबर, कमी प्रतिशत बराबर कितनी कमी हुई 16 की, किस पर 25 पर। परसेंट के लिए गुणे कितना करेंगे 100, तो 25 से करेंगे 25 चौका 100, तो 16 चौका कितना आ जाएगा 64% की कमी हो गई। आपको उत्तर आ गया।
अगला सवाल आप लोग ध्यान दीजिए, कह रहा है यदि एक बेलन की ऊंचाई में 15% की वृद्धि तथा उसके आधार के अर्धव्यास में 10% की कमी कर दी जाए तो उसके वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत का परिवर्तन होगा। तो आप लोग ध्यान दीजिए, पहले आप लोग लिखिए ऊंचाई। ऊंचाई ऊंचाई मतलब हाइट। उसके हाइट में क्या किया गया, उसके हाइट में 15% की वृद्धि कर दिया गया, 15% की वृद्धि, है ना। और इसके बाद जो है अर्धव्यास, अर्धव्यास में 10% की कमी। अर्ध जो उसका व्यास है मतलब उसकी जो त्रिज्या है, त्रिज्या मतलब रेडियस, उसमें क्या किया गया 10% की कमी कर दी। यहाँ पर आप लोग ऊंचाई लिख सकते हैं और यहाँ पर आप लोग त्रिज्या लिख सकते हैं या अर्धव्यास। अर्धव्यास अभी मैं समझा रहा हूँ, यहाँ पर 10 चलिए, नहीं तो 15 बटे कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा। 5 यही 15, 5 गुना 10, 0, ये आ गया 3 बटे 20 आ गया। वृद्धि बोला है तो इसको बढ़ा दीजिए, हो जाएगा 23 बटे 20 हो जाएगा, है ना। अब इसको देखिए 10% था तो 10 बटे कितना हो जाएगा 100, 10 सेकंड 10 हो जाएगा, 10 दाम 100, 1 बटे कितना आ गया 10 आ गया। कमी बोला है घटा दीजिए, कितना हो जाएगा 9 बटे 10 कितना हो गया। ये पहले था भैया 20, अब कितना हो गया 23 हो गया। ये पहले कितना था 10 था, अब कितना हो गया 9 हो गया। अब हम लोग समझते बेलन के बारे में, है ना। तो हम लोग समझ लेते हैं यहाँ पर वक्र पृष्ठ, वक्र बेलन के वक्र पृष्ठ लिखते हैं। बेलन के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल बराबर 2 पाई आर स्क्वायर। 2 पाई आर स्क्वायर क्या होता है, इसका क्षेत्रफल होता है 2 पाई आर स्क्वायर, नहीं है सॉरी एच, है ना, 2 पाई आर एच। अब एक चीज इसमें और बोला है, अर्धव्यास बोला है। अब आप लोग मान लीजिए सपोज दैट कोई गोला है ना। अब पहले हम लोग समझते हैं अर्धव्यास क्या होता है। अब व्यास क्या होता है, सपोज दैट एक गोला है, इस गोले का जो एक केंद्र है, अगर मैं यहाँ से इसको जो गोला है जो किनारे किनारे हमें दिख रहा है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं परिध बोलते हैं, वृत्त की परिध बोलते हैं। और इसमें सपोज दैट यहाँ से कोई एक लाइन यहाँ तक आ जाए तो इस लाइन को क्या बोला जाएगा, जीवा बोला जाएगा। क्या बोला जाएगा, जीवा बोला जाएगा। जीवा ऐसी रेखा होती है जो परिध के किसी एक छोर से दूसरे छोर पर मिलती है, लेकिन उसकी कंडीशन ये है वो केंद्र से होकर ना जाए, है ना। जो मतलब परिध देखिए यहाँ से ये निकली, यहाँ गई, दूसरी परिध पर मिल गई, लेकिन एक केंद्र से होकर नहीं गई, तो इसको क्या कहा जाएगा, जीवा कहा जाएगा। लेकिन अभी सपोज दैट मान लीजिए यहाँ से कोई रेखा है वो केंद्र से हो करके ऐसे चली जाए, तो इसको क्या कहेंगे, इसको व्यास बोलेंगे। क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे व्यास। वो जो महाभारत लिखे तो नहीं, इसको व्यास बोला जाता है। अच्छा, सपोज दैट मान लीजिए कोई गोला है, यहाँ पर इसका केंद्र है, यहाँ परिध से कोई रेखा निकली जाकर इसके केंद्र पर मिल गई, तो इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे त्रिज्या। क्या बोलेंगे, त्रिज्या, इसको त्रिज्या बोलेंगे। अच्छा, व्यास जो होता है ना, एक त्रिज्या का आधा होता है। देखिए त्रिज्या इतनी बड़ी है, अब व्यास अभी यहाँ से यहाँ तक मिला देंगे, क्या हो जाएगा, व्यास हो जाएगा। तो मैं कह सकता हूँ कि जो ये व्यास होता है, व्यास बराबर हम त्रिज्या कह सकते हैं। क्यों, अगर मैं इसको बटे 2 कर दूँ, मतलब व्यास बटे 2 बराबर त्रिज्या है कि नहीं, समझ में आ गया ना। तो हमें हड़बड़ाना नहीं है, हमें केवल यही समझना है कि बेलन के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल बराबर, इसको आपको याद करना पड़ेगा कि बेलन के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल बराबर 2 पाई आर एच, है ना। तो यहाँ पर इसका हमें दे रखा है और इसकी ऊंचाई हमें दे रखा है। ऊंचाई हमें दे रखा था, ऊंचाई में वृद्धि हम लोगों ने कर दिया, और इसकी त्रिज्या दे रखा है, त्रिज्या में हम लोगों ने कमी कर दिया। तो त्रिज्या वाली की जगह जो फ्रैक्शन आई है वो 9/10 आई है, और ऊंचाई वाली की जगह जो फ्रैक्शन आई है 23/20 आई है, ठीक है। अब ये 2 पाई है, कट जाएगा, दोनों तरफ रहेगा तो कट जाएगा। यहाँ पर आप लोग लिख सकते हैं 2 पाई
2 पाई आर एच और 2 पाई आर एच। तो 2 पाई दोनों में है कट जाएगा, ठीक है। तो यहाँ त्रिज्या की अगर मैं बात करूँ, त्रिज्या की अगर हम पहले अगर मैं ऊंचाई की बात करूँ, ऊंचाई दे रखा है। तो पहले ऊंचाई कितनी थी? 20 थी बेलन की ऊंचाई, अब कितनी है? 23 हो गई। अब इसके बाद त्रिज्या दे रखा है, त्रिज्या के मतलब अर्धव्यास कहो या आप त्रिज्या कहो, तो क्या कहूँ? दोनों लिख देता हूँ, अर्धव्यास कहिए या इसी को आप त्रिज्या कहिए। कितनी थी ये थी पहले 10, अब इसमें कमी हो गई, कितना बच गई ना। बस आप लोग हल कर लीजिए, कोई संख्या कट रही क्या, नहीं कटेगी। तो देखिए कितना हो जाएगा, 200। 20 का गुणा 10 से करेंगे, 2 करने 2 हो जाएगा, 1 शून्य इनका 1 शून्य इनका डबल 0। अब 23 का पहाड़ा 9 बार पढ़िए, 9 3 27 7 हो जाएगा, हासिल आ गया 2 और 2 9 18 18 2 20। पहले क्या था 200 था, अब कितना हो गया 210। तो वृद्धि हुई ना 7। कितने की वृद्धि हुई? 7 की वृद्धि हुई है। वृद्धि प्रतिशत बराबर देखिए, तो वृद्धि प्रतिशत बराबर 7 की वृद्धि हो गई किस पर? 200 पर। और परसेंट के लिए गुणे कितना? 100। तो 100 करने 100 हो जाएगा, 100 दुनाई 2। तो 7/2 आ गया, और 7/2 का मतलब होता 3.5%। जिनमें जो समझ में नहीं आया वो 7 को क्या करेंगे, 2 से भाग कर लेंगे, 2 तिहाई कितना हो जाएगा 6, घटाएंगे 1 आ जाएगा, दशमलव लगा लीजिए, यहाँ 0 बढ़ा दीजिए, तो 2 पंची कितना हो जाएगा। आशा करते हैं सवाल आप लोगों को समझ में आ गया होगा, आप लोग डरेंगे नहीं सवाल से, ठीक है। अगला क्वेश्चन कह रहा है यदि a अनुपाते b बराबर 13:11 है ना, साथ साथ में लिखता चलता हूँ। कह रहा है a अनुपाते b बराबर कितना दे रखा है? 13:11, 13:11। b अनुपाते c बराबर 28:27, b अनुपाते c बराबर 27 कितना बोलते चलिए आप लोग, 28:27 है ना जी। और इसके बाद C अनुपाते D कितना दे रखा है? 22:26। और कह रहा और D अनुपाते E बराबर 9:14। ठीक है। तो आपसे इन्होंने पूछा है A अनुपाते E का मान ज्ञात। अब आप लोग ध्यान दीजिए, अगर हम लोग इनका और इनका मान पूछे तो आप लोग ध्यान दीजिए, अगर हम लोग देखें ए कट जा रहा है, सी कट जाएगा, बचा ए बच गया। ठीक इसी प्रकार से यहाँ भी काटना अगर संख्याएं कट रही हैं तो आप लोग देखिए, अगर हम लोग काटें 13 करने 13 हो जाएगा, 13 दुनाई 26, 14 करने 14 हो जाएगा, 14 दूनी 28, 11 करने 11 हो जाएगा, 11 दुनाई 22, 9 करने 9 हो जाएगा, 9 3 और देखिए 2 यहाँ का एक बार में और 2 यहाँ का एक बार में। अब इधर क्या बचा? 2 बचा, इधर पूरे में क्या बचा? 3 बचा। तो और अच्छा, अब इधर क्या बचा है? ये बचा है, अनुपात बचा है, इधर ये बचा है। तो इधर क्या बचा? इधर आ गया 2, इधर आ गया 3। तो प्रिय विद्यार्थी ए अनुपात ई का मान क्या आ गया? 2:3। ये उत्तर आ गया। क्वेश्चन नंबर 7 आप लोग देखिए, क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है? ए ने किसी वस्तु को बी को 33 सही 1/3% लाभ लेकर बेची और बी ने सी को 12 सही 1/2% लाभ पर बेचा, और सी ने यदि उस वस्तु को 270 रुपये में खरीदा तो ए ने उस वस्तु को कितने रुपए में खरीदा रहा होगा। तो आप लोग ये विद्यार्थी ध्यान दीजिए, पहले आदमी कौन है? ए ने किसी वस्तु को बेच दिया, किसे बेचा? बी को। और इसके बाद बी ने उसी वस्तु को बेचा किसे? सी को बेचा, है ना। अब आप लोग ध्यान दीजिए, जब ए ने वस्तु को बेचा, पहले तो आप लोग एक काम करिए, इसको जो फ्रैक्शन दिया गया कंपाउंड फ्रैक्शन, उसको सबसे पहले आप लोग सिंपल फ्रैक्शन में सॉल्व करिए। पहला लाभ लेकर बेच रहा है, लाभ मीन्स प्लस, कितना भी दे रखा? 33 सही 1/3।
3%। तो 33 या 99 1 100, 100/3 गुणे 1/100, 100 कट गया तो 1/3। लाभ दिया है तो 1 रुपया। बाई चांस अगर 3 रुपये की वस्तु थी तो 1 रुपया लाभ का मतलब वस्तु अब कितने की हो गई? 4 की। पहले में कितने की है कि नहीं? अब दूसरा भी लाभ लेकर बेच रहा है, 12 सही 1/2% है ना। बोलिए 12 दुनाई 24 और 1 25, 25/2 हम गुणे 1 कितना हो जाएगा? तो 25 सेकंड में 25 चौका कितना? 100। 1 कितना आ जाएगा? 8 आ जाएगा। 1/8। मान लीजिए पहले वस्तु कितने की थी? 8 की। एक लाभ हो गया तो 9/8। पहले वस्तु कितने की थी? 8 की। अब वह वस्तु हो गई। यहाँ तक आप लोग समझ गए? अब आप लोग ध्यान दीजिए, ए है और ये बी है। ए किसी वस्तु को बेच रहा है, किसे बेच रहा है? बी को बेच रहा है। और इसके बाद बी क्या कर रहा है? उसी वस्तु को किसको बेच रहा है? सी को बेच रहा है। अब आप लोग ध्यान दीजिए, मान लीजिए 3 रुपए की वस्तु खरीदी थी किसने? ए ने। बेच किसे दिया? बी को बेच दिया। कितने बेचा? 33 सही 1/3% लाभ लेकर के, कहने मतलब 4 है ना। अब ध्यान दीजिए, अब यहाँ पर आते हैं, बी ने किसी वस्तु को मान लीजिए 8 रुपये में खरीदा और उससे सी को बेच दिया कितने रुपए में? 9 रुपये में। अब इसको प्रिय विद्यार्थियों मैं ऐसे नहीं लिख सकता कि ए अनुपाते बी बराबर 3:4 लिख सकता हूँ? नहीं लिख सकता हूँ। और मैं ऐसा भी लिख सकता हूँ बी अनुपाते सी बराबर 8:9 लिख सकता हूँ। हम लोग जानते हैं क्रास में चीजें करते, देखिए बी कट गया तो यही ए पूछा है, ए का मान दिया हुआ है, सी का मान पूछा है। कह रहा है यदि ए ने वस्तु को 270 रुपये में खरीदा तो सी ने कितने में? सॉरी, इनका हमें ज्ञात करना है। इनका दिया है कि इन्होंने यदि वस्तु को 270 रुपये में खरीदा, तो भैया हमें वही पहला वाला और आखिरी वाला अनुपात निकालना है ना। तो आप लोग देखिए काट लीजिए इसको, यही काट दें। 4 कन्ने 4 हो गया, 4 दुनाई 8 हो गया। अब 3 कन्ने 3 हो गया, 3 त्रिका 9। अनुपात बन गया 2:3 का, 2:3 का। तो यहाँ थोड़ा बढ़ गई, यहाँ फिर सवाल है, फिर लीजिए ए अनुपाते बी और यहाँ पर बी अनुपाते सी। तो ए बी कट गया, तो इनका अनुपात आया था 3:4, इनका अनुपात 8:9। 4 कन्ने 4 हो गया, 4 दुनाई 8 हो गया, 3 कन्ने 3 हो गया, 3 त्रिका 9। तो इनका अनुपात आ गया 2:3। मान लीजिए 2 रुपये की वस्तु है, 3 रुपये की वस्तु है ना। ए ने वस्तु को कितने में खरीदा? 2 रुपये में। और सी ने उस वस्तु को कितने में खरीदा? तो ए इधर भी तो अनुपात बचा क्या? ए अनुपात सी बचा ना। मान लीजिए ए ने वस्तु को 2 रुपये में खरीदा रहा होगा, सी ने उस वस्तु को कितने में खरीदा? 3 में। क्वेश्चन कह रहा 3 रुपये में नहीं खरीदा, सी ने वस्तु को खरीदा 270 रुपये में। आप लोग पता करिए 270 3 का कितना गुना? 3 3 3 9 7 0 90 गुना। कितना गुना? 90 गुना। तो इसी हिसाब से इसने भी, ए वाले ने भी 2 रुपये नहीं खरीदा होगा, इसने भी 90 गुना 9 दूनी 18, 180 रुपये परफेक्ट। ठीक है, आशा करते हैं सवाल समझ में आ गए होंगे आज के आप लोगों को अच्छे तरीके से। मिलते हैं अन्य पार्ट में। धन्यवाद।